एक मित्र ने पूछा है, रूपांतरण की अंतरयात्रा में नियति का कितना सहयोग अपेक्षित है? यदि भाग्य रूठा है तो क्या रूपांतरण फिर भी संभव है? क्या रूपांतरण के अनुभव के लिए विधियों से गुजरना जरूरी है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार से क्या यह संभव नहीं है? अंतरयात्रा में जब तुम रूपांतरण की प्रक्रिया अपने भीतर घटने दे रहे हो तो वहां किसी भी नियति का कोई हाथ नहीं है। तुम जिस नियति की बात कर रहे हो इस रूपांतरण की प्रक्रिया में वो भी एक उपाय है। इस उपाय का भी उपयोग किया गया है अतीत में। नियति का तात्पर्य इतना ही है कि जो होना है वो होगा, जो हो रहा है वो होना ही था। लेकिन यह बात तुम्हें परतंत्र नहीं बनाती। अगर तुम इसका एक ध्यान विधि की तरह उपयोग कर लेते हो तो ये तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम इसे ध्यान की विधि की तरह देखते हो, एक उपाय की तरह देखते हो, तो तुम अपने पूरे जीवन के दृष्टा बन सकते हो। तुम करने वाले के तनाव से, जो तुम्हारा कर्ता का तनाव है, उससे हट सकते हो। तुम अपने जीवन के समस्त उतार चढ़ावों को, अस्तित्व को सौंप सकते हो। तुम ऐसा अपने भीतर अनुभव कर सकते हो कि जीवन की इस पूरी संरचना में तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। ऐसा नियत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जब तुम इसे अपने भीतर पूरी सजगता से उतरने देते हो तो तुम दृष्टा हो जाते हो। घटनाओं का तुम्हारे जीवन से जो तादात्म्य है, कर्मों की श्रृंखला जिसने तुम्हें बांधा है, वो सब टूट जाता है। लेकिन यदि नियति को तुम इस तरह से लेते हो जैसे कि कोई तुम्हारी नियति को तय करने वाला है, जैसे कोई नियंता है जो तुम्हारी नियति को अच्छा या बुरा कर सकता है, तब तुम एक दुष्चक्र में उलझ जाते हो। और यही तुम्हारी सोच तुम्हें अंधविश्वासों की ओर ले जाती है। तब तुम परतंत्र होते हो। तुम अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में सौंप देना चाहते हो, या बागडोर किसी और के हाथ में है ये सोचकर तुम सुकून अनुभव करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में है तो तुम अधिक देर तक सुकून अनुभव नहीं कर सकते। देर सवेर तुम्हारे भीतर तनाव, दुश्चिंताएं और अवसाद उतर ही आते हैं। देखो, जो लोग ये मानते हैं कि सब भगवान कर रहा है, वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि भगवान ये मत करना, भगवान वो कर देना। वो कभी उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन का नहीं हुआ तो रूठ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माना है कि कोई भगवान है, परमात्मा है जिसने उनकी डोर ले रखी है, उनको चला रहा है। तो फिर तो स्वाभाविक है कि तुम कोशिश करोगे कि डोर थोड़ी तुम्हारे हिसाब से चल जाए। नहीं, नियति ये नहीं है। नियति एक बहुत गहरी बात है। नियति का अर्थ है एक जागतिक नियम है, कॉस्मिक लॉ है। वो टोटलिटी से आता है, वो इस समग्रता से आता है जो तुम्हारे जीवन को संचालित करता है। कहीं कोई नियंता नहीं है, एक नियम है। नियति को विधि की तरह उपयोग किया जा सकता है, उसे ध्यान बनाया जा सकता है, लेकिन तब नियंता को विदा कर देना होता है। कहीं कोई नियंता नहीं है, जीवन है और जीवन का ऐसा ही ढंग है। घटनाएं घट रही हैं, घटनाएं इतने अधिक कारणों से घट रही हैं कि उन्हें अकारण कहा जा सकता है। नियति के पीछे भागने वाले लोग प्रत्येक घटना का जीवन में घटी हुई अच्छी या बुरी बात का कारण ढूंढ लेना चाहते हैं, और वे ऐसे सिद्धांत विकसित करना चाहते हैं जिससे वो कोई एकाध कारण निकाल सकें, जिस कारण से उनके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण से उनका जीवन जैसा है वैसा बन रहा है। लेकिन अस्तित्व में कोई भी घटना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, असंख्य कारणों से मिलकर बनती है। और जब असंख्य कारणों से मिलकर बनी हो तो उसे अकारण कहना ही उचित है। वो एक बिंदु जो तुम्हारे सामने उभरता है, उसको असंख्य रेखाएं असंख्य दिशाओं से काट गई होती हैं, तब उसकी स्पष्टता बनती है। इतनी अधिक कारण पता लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, करीब करीब असंभव। इसलिए तुम उसे अकारण मानो, यही ठीक है।
तुम कह सकते हो कि जीवन अकारण है, जैसा हो रहा है वो अकारण है, और तुम अचानक निर्भर हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर से जैसे सारा बोझ हट जाता है। तुम अपने कार्य सजगता से कर सकते हो और तुम्हारे भीतर से करने का सारा बोझ विदा हो सकता है। करने वाले का तनाव खत्म हो जाता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हारे कुछ करने से ऐसा घट रहा है कि तनाव विदा होता है। तुम जीवन के प्रवाह में अपने आप को छोड़ देते हो और बहने लगते हो। धारा जिधर ले जाती है उधर तुम चले जाते हो, उसका स्वागत करते हो, कोई संघर्ष नहीं करते। यही नियति का ढंग है। आगे पूछते हैं कि यदि भाग्य रूठा है तो क्या रूपांतरण फिर भी संभव है? कहीं कोई भाग्य नहीं है जो रूठा हुआ हो। रूपांतरण हर स्थिति में संभव है। भाग्य की जो धारणा है इसे भी तुम रूपांतरण का उपाय बना सकते हो, जैसा मैंने कहा। फिर पूछते हैं कि क्या रूपांतरण के लिए विधियों से गुजरना जरूरी है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार से क्या संभव नहीं है? निश्चित ही तुम बिना विधियों से गुजरे हुए भी रूपांतरण को उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन तब तुम्हें हो सकता है लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े, तुम्हें बहुत मार्गों पर भटकना हो। बीच में शायद इतनी निराशा घर आए घिर आए कि तुम अपनी यात्रा को बीच में स्थगित भी कर देना चाहो। ये अंधेरे में टटोलने जैसा होगा। तुम टटोलते टटोलते मार्ग पा सकते हो, लेकिन इसके लिए कितना समय लगेगा यह किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। विधियां उपयोगी हैं, आवश्यक नहीं हैं, लेकिन उपयोगी हैं। विधियों के माध्यम से तुम अपना समय, अपनी भटकन, अपनी ऊहापोह, अपनी दुश्चिंताएं, अपनी निराशाएं बचा सकते हो। ध्यान विधियां वो उपाय हैं जिन्हें संबुद्ध मित्रों ने विकसित किया है। उन्हें संबुद्ध मित्रों ने, उन सद्गुरुओं ने विकसित किया है जो अपने अंतर अनुभवों को तुम तक पहुंचाना चाहते रहे हैं। ये उनका प्रेम, उनकी करुणा रही है कि जैसे उन्होंने जाना है तुम्हें जानने का कोई मार्ग दिया जा सके, कोई उपाय बताया जा सके। विधियां पूरी तरह से अंतरतम के विज्ञान पर आधारित हैं। ध्यान विधियों को लंबे अनुभवों के आधार पर निर्मित किया गया है। अगर कोई संबुद्ध मित्र तुम्हें कोई नई विधि भी देता है तो वो वस्तुतः नई नहीं होती, उसमें उसके लंबे अनुभव का सार होता है। इस अनंत यात्रा में जो निचोड़ उसके भीतर इकट्ठा हो गया होता है वो विधि के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए किसी संबुद्ध मित्र के सानिध्य में इन विधियों से गुजरना चमत्कारिक हो सकता है। तुम किसी भी क्षण अपने जीवन की उस परम घटना को उपलब्ध हो सकते हो। अपने भीतर की परम शक्ति को, परम रहस्य को किसी भी क्षण तुम उपलब्ध हो सकते हो, अगर ठीक विधि तुम्हारे हाथ में आ जाए। विधियां रूपांतरण नहीं लाती हैं, वो परम घटना विधियां नहीं लाती। विधियां तुम्हारे शरीर मन को एक खास समायोजन दे देती हैं। तुम्हारे शरीर मन का जो असंतुलन है उसको एक विशेष संतुलन दे देती हैं, जिसमें रूपांतरण और परम बोध की घटना संभव हो पाती है। इस संसार में जितने मनुष्य हैं उनके भीतर उतनी भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं के कारण ही इतनी विधियां हैं। विधि का सार एक ही है, लेकिन विधियां बहुत सारी हैं। विधि का सार है साक्षित्व। तुम कैसे, किस उपाय से इस विशुद्ध साक्षित्व तक पहुंच सको, इतना ही उद्देश्य है। ये साक्षित्व उन विधियों के मनकों के भीतर सरकता हुआ धागा है। बहुत सारी विधियां हैं, तुम उनका प्रयोग कर सकते हो, तुम उनके साथ खेल सकते हो। विधियों के साथ बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी गंभीरता तुम्हें बंद कर देती है और उसके साथ ही तुम में अहंकार उतर आता है। ये अहंकार तुम्हारे भीतर गंभीरता ले आता है। जब तुम सरल होते हो, सहज होते हो, एक बच्चे के समान जीवन में विधियों को जगह दे सकते हो
उनके प्रति खुले हुए हो सकते हो और उनके साथ खेल सकते हो, तब विधियां तुम्हारे लिए कार्य करती हैं और अहंकार तुम्हारे भीतर जन्म नहीं लेता। अगर तुम विधियों के साथ गंभीर हो गए हो तो वो काम करना बंद कर देती हैं, तुम्हें अहंकारी बना देती हैं। एक अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति कठिन से कठिन विधियों की तलाश में रहता है। और हमेशा ध्यान रखें, ध्यान विधियां सरलतम है, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल व्यक्ति के चित्त में है, जटिलता व्यक्ति के चित्त में है, और उस जटिलता और कठिनाई के कारण ही वो जटिल और कठिन विधियों को पाना चाहता है, उन्हें खोजना चाहता है। ये उसके अहंकार की दौड़ होती है। फिर उसे जब कोई विधि मिल जाती है तो वो अपनी विधि को श्रेष्ठतम बताने का भी लोभ संवरण नहीं कर पाता। यह भी अहंकार की एक चाल होती है कि जो विधि वो कर रहा है वो विधि श्रेष्ठतम है। ये अहंकार का ही एक ढंग है जो श्रेष्ठ में जीना चाहता है। वस्तुतः प्रत्येक विधि श्रेष्ठतम है। जो विधि तुम्हारे लिए कार्य कर रही है वो विधि श्रेष्ठतम है। जो विधि किसी और के लिए कार्य कर रही है वो विधि उसके लिए श्रेष्ठतम है। विधियां अद्वितीय हैं। इनकी संरचना इतनी वैज्ञानिक है, इतनी स्पष्ट है कि वो अपने आप में श्रेष्ठतम और अद्वितीय हैं। तुम्हें उन्हें श्रेष्ठतम नहीं बनाना है, वो हैं। तुम्हें अपने अनुकूल विधि खोज लेनी है, और जब तुम अपने अनुकूल विधि खोज लोगे इस अंतर यात्रा में, बहुत लंबी दूरी तुम थोड़े से समय में तय कर सकते हो। ऐसा कुछ क्षणों में भी संभव है। इसीलिए विधियां अत्यंत उपयोगी हैं। बिना विधि के चलना भी एक तरह का अहंकार है। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व बिना किसी विधि के उपलब्ध होने का है तो तुम विधियों की तलाश बंद कर देते हो। तुम कहीं जाते भी नहीं, तुम खोजते भी नहीं, किसी के पास पूछने भी नहीं जाते। जो व्यक्ति बिना विधि के उपलब्ध होने वाला होता है वो किसी के पास जाकर पूछता नहीं कि विधियां जरूरी हैं कि नहीं। तुम मेरे पास आकर ये नहीं पूछते कि तुम्हें विधि अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए। तुम किसी के पास नहीं जाते। तब जब तुम ऐसा पूछ रहे हो तो जरा सजग हो जाओ। तुम्हारे भीतर विधि की आवश्यकता है, तुम्हारे अंतरतम में उसकी पुकार है। तुम कुछ टटोल रहे हो, तुम अंधेरे में भटक रहे हो, और जब तुम टटोल ही रहे हो, भटक ही रहे हो और तुम्हें कुछ सहारा चाहिए ही, तो विधियों का सहारा ले लेना गलत नहीं है। वो तुम्हें चलने में सहयोग देंगी, और जैसे ही चलना आ जाए विधियों को बैसाखी की तरह तुम अलग रख सकते हो, उनसे मुक्त हो सकते हो। विधियों के प्रति किसी भी तरह का लगाव भी गलत है और किसी तरह का दुर्भाव भी गलत है। वो उपयोगी हैं, उनका बस उपयोग करो।